लखनपुर हरियाली और सादगी भरा एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में राहुल नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता अक्सर उसे प्रेरित करते हुए कहते, बेटा, मेहनत से कभी हार मत मानना। एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनोगे। जी पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन जब राहुल खेतों की ओर काम पर जा रहा था, उसने देखा कि उसका दोस्त दीपक गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा बहुत उदास है। राहुल तुरंत उसके पास गया और बोला, दीपक, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं राहुल, मेरे दादाजी की जमीन जो हमारे परिवार के पास पीढ़ियों से थी, उस पर रोहन और मोहन ने कब्जा कर लिया है। वे गांव के सबसे ताकतवर लोग हैं। मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूं? राहुल ने उसे दिलासा दिया और बोला, परेशान मत हो दोस्त। हम दोनों मिलकर इसका हल जरूर निकालेंगे। अगर हमारी नीयत सही है तो सच्चाई हमारी मदद जरूर करेगी। राहुल ने दीपक के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन वह रोहन और मोहन के घर गया और उनसे काम मांगने का नाटक किया। मालिक, मैंने सुना है कि आप लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत गरीब हूं और मुझे काम की सख्त जरूरत है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? तुमने सही सुना है। हम सच में अच्छे इंसान हैं। हमारे पास खेत का काम पड़ा है। अगर तुम मेहनती हो तो हम तुम्हें रख सकते हैं। धन्यवाद मालिक। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। राहुल ने खेत में दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसकी लगन देखकर रोहन और मोहन का भरोसा उस पर बढ़ता गया। यह लड़का सच में बहुत मेहनती है। लगता है इसे खेत का काम बहुत पसंद है। राहुल ने धीरे धीरे उनकी आदतों और उनके खेत से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उसने पाया कि जमीन के असली कागजात दीपक के दादाजी के नाम पर थे, लेकिन रोहन और मोहन ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर कब्जा कर लिया था। एक दिन राहुल ने गांव के मुखिया और पुलिस को गुपचुप तरीके से खेत पर बुलाने की योजना बनाई। अगली सुबह जब रोहन और मोहन खेत पर पहुंचे, तो वहां पुलिस खड़ी थी। ये जमीन किसकी है? यह जमीन हमारी है। हम यहाँ सालों से खेती कर रहे हैं। तो तुमने अपनी ही जमीन में किसी को मारकर क्यों गाढ़ा? यह सुनकर रोहन और मोहन घबरा गए और डरते हुए बोला, नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जमीन हमारी है। तभी राहुल वहां आया और मासूमियत से पूछा। मालिक, क्या हुआ? पुलिस क्यों आई है? रोहन ने उसे सारी बात बताई। तभी दीपक भी वहां पहुंच गया। मालिक, अगर आप सच बोल देंगे तो शायद पुलिस आपको माफ कर दे। डरते हुए रोहन और मोहन ने झूठ कबूल कर लिया। यह जमीन हमारी नहीं है, यह दीपक की है। हमने सिर्फ उस पर कब्जा किया था। तभी राहुल ने पुलिस अधिकारी से कहा, सर, ये शव नकली है। ये सब हमने दीपक की जमीन वापस दिलाने के लिए किया था। राहुल, तुमने हमें धोखा दिया। नहीं मालिक, मैंने केवल सच का साथ दिया। दीपक की जमीन को वापस पाना जरूरी था। पुलिस ने रोहन और मोहन को चेतावनी दी और मुखिया ने दीपक को उसकी जमीन वापस दिलाई।